सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। शुरू किया जाए। बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। गुड इवनिंग। मैं एकदम अच्छा हूं। ये हम हैं, ये हमारे सर हैं और यहाँ हमारी पढ़ाई हो रही है। पावरी हो रही है, पावरी। सही है टीटी अमित दरगस। पावरी हो रही है। तबीयत एकदम बढ़िया। अरु एकदम बढ़िया। आपको लगा क्लास नहीं होगी? ऐसा नहीं है यार। अभी जस्ट आपके पहले ही एक क्लास में था, वहां से यहाँ तक आने का थोड़ा चाय पानी पीने का समय मिल जाए। कब उठा के धरा है भाई, थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लिया करो। क्या है, अभी जस्ट 6 बजे, जो बच्चे 6 बजे वाली क्लास में थे उनको पता होगा, है ना? लगातार ही क्लास चल। किसी सुनानी थी तो यार थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? सुनीता को फीवर आ रहा है। ठीक है, और बताइए। सर फीवर आ रहा है, क्लास लेके सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है, क्लास लेके सही हो रहा है। मोदी जी भी नहीं सुनते हैं। सोनम राज, ये भी कमेंट सही है। एक मिनट रुकिए, हमारी टीम जिनको जो भी पक्ष लेना है वो इस तरफ जाए। बीच के मामले में फिर मेरा मसला चलेगा और मेरा मामला जो रहेगा वो मैं बता दूं, मैं पढ़ाई के पक्ष में जाऊंगा। तो दोनों में से देख लीजिए, जो बतियाना चाहते हैं, वोटिंग पोल एक्टिवेट कर रहा हूं। 60% पर वोट दें फटाफट। पढ़ाई करने वाले भी वोट दे सकते हैं, तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। बतियाना चाहते हैं तो ट्रू दबाएं, और पढ़ना चाहते हैं तो फॉल्स दबाएं। बतियाने वाले ट्रू दबाएं। ठीक है, अगर ये 60% से ऊपर निकला तो ही हम बतियाएंगे, अदरवाइज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पोलिंग आ गई, लीजिए। हाँ बेटा। मुझे यूपीएससी परीक्षा था मैम, उन्होंने बता दिया है हमने, तो मैंने आपको भेजा है, एक बार देख लीजिए। मैं देखता हूँ। बस, तो भैया बात ऐसी है कि कुल मिलाकर के सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं और हम भी पढ़ाना चाह रहे हैं। अब बतियाने वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं रह गया है हमें। ठीक है, आज ही सुनिए। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं वॉल्केनो की। हमने पूरी पूरी व्याख्या ढंग से कर दी थी, अब कोई मतलब नहीं है। वॉल्केनो सुनिएगा। अब क्या है वॉल्केनो की कहानी, ध्यान से सुनिए साथियों। क्या है, धरती के गर्भ में, क्योंकि लोकतांत्रिक है सर हमारी क्लास पूरी तरह से, धरती के गर्भ में क्रस्ट के नीचे मैग्मा स्थित है। और जब मैग्मा स्थित है तो वो जब फट के बाहर आता है। अब वो फट के कैसे आता है जी? एक सुराख बना के बाहर आता है, कि दरार से बाहर आता है, कि लिसड़ लिसड़ के बाहर आता है। उसके आधार पर जो है वो इस फटने के प्रकार को अलग अलग नाम भले ही दे दिया जाए, लेकिन जब फट के बाहर आएगा तो ज्वाला के रूप में बाहर आएगा, आग के रूप में बाहर आएगा। तो भाई साहब, वो जो आग के रूप में बाहर आता है उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो किस प्रकार से वो आता है, कितनी कितनी देर में वो आता है, इन सब के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम आपके सामने सबसे पहली बात तो ये करने जा रहे हैं कि साहब ज्वालामुखी के अंदर जो शब्द यूज किया जाता है मैग्मा और वो लावा है क्या? तो साहब मैग्मा तो वो है जो धरती के भीतर है, यानी कि एस्थेनोस्फेयर में है, और जो बाहर आ गया वो लावा है। तो ये तो हो गया पहला सवाल खत्म। नंबर दूसरा, अब साहब सवाल बनता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साहब प्रकार जो है वो आपके सामने दिखाया जा रहा है कि यदि कोई लावा फटा और फटकर के पहाड़ जैसी संरचना नहीं बनाया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। अगर लावा फटा, फट करके अपने ही आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, यानी किसी एक क्षेत्र से, यूं समझिए जी, अगर मैं मान लीजिए आपके सामने एक अखबार सदृश संरचना दिखाऊं, ये लो भाई, मान लो कि मैंने ये कहा ये धरती है। अब धरती के बीच में से ये धरती फटी, ये फटी, फट रही है धरती, फट गई। अब ये धरती फटी तो दरार के रूप में फटी, ये फटी तो ये दरार के रूप में फटी, दरार के रूप में फटी, नीचे से माल बाहर आ गया। तो ऐसी परिस्थिति को हमने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दिया फिशर। अब दूसरा तरीका, धरती फटी, कहां से फटी? ये यूं फटी और एक जगह से फट गई ऐसे, मतलब कोई एक पॉइंट से फटी और इस प्रकार का टीला जैसा बना लिया। दोनों का अंतर समझ में आ गया? एक जगह से फट गई और साहब फटते समय दरार बन गई। जब दरार सी बन गई तो ये फिशर कहलाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब दरार के रूप में फट गई तो ये क्या कहलाई? फिशर कहलाई। जब किसी एक जगह से फटी तो ये शील्ड कहलाई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? लेकिन फटते समय ऐसे फटी कि समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब साहब जहां से मौका मिल रहा है वहां से फट गई। मतलब ये दोनों ही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई इसके साथ में। सर छेद भी हो गए, सर इसमें छेद से भी हो गए, सर ये बीच में से भी फट गई, राता सा ही डुल गया सर, बुरी तरह फटी सर। तो उसको क्या कहा गया? कंपोजिट कहा गया। बस जहां से जगह देखी सर वहां से फट गई। तो यहां से फट गई, यहां से फट गई, टपक रही है आइसक्रीम की तरह, यहां से बीच में से लीक हो जा रही है। सर समझ में नहीं आ रहा, प्रेशर कुकर हो गई है।
इसे कंपोजिट कहते हैं, मिश्रित प्रकार का, यानी सब तरह की फटाई जो होती है वो कंपोजिट में आ जाती है। ओ भैया एक बार ऐसी फटी कि फट बीच में से ही रही थी, तो मान लीजिएगा अब हमारा ये जो पन्ना है ये ऐसे फटा, बीच बीच में से ही फट रहा है, लेकिन ऐसे यहां से फटा, यहां से फटा, यहां से भी फटा है, यहां से भी फटा, यहां से भी फटा, यहां से भी फटा, झंकार हो गया बीच में से है, और झंकार भी ऐसा, ये देखो ये फटा, झंकार हो गया बीच में से है, पूरा झंकार हो गया, और बे बड़ाम 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 फटफटा करके गड्ढा सा बना दिया। उसे कालडेरा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? चिथड़े उड़ गए सर, दे धड़ाम धड़ाम धूम धाम धाम धड़ाम हो गया, इसे कालडेरा कहते हैं। फटना समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कालडेरा के समय कई बार इस तरह की जो गड्ढे बचे रह जाते हैं फटने के बाद कभी शांत भी तो होगा भाई, फट गया, फटने के बाद कभी शांत भी तो होगा कि सर अब फट लिए, थोड़ी सांस भी तो लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना सर। तो वो सांस लेगा तो गड्ढे रह जाते हैं, इनमें भाई साहब पानी भर जाता है, इन गड्ढों में पानी भर जाता है, और वो पानी जो है ना वो क्रेटर लेक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर झील कहलाता है। लोनार के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो क्रेटर लेक है, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर एस्टेरॉइड आके टकराए थे इसलिए बना था। क्लियर हो गया? मस्त रहो, बिंदास रहो। हाँ जी, अब ये जो तथ्य वथ्य वाली बातें हैं ना, ये सब पढ़ते रहिएगा। अभी हम आपको कुछ और बातें भी सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिए। अभी आप मतलब आएंगे तो फैक्चुअल डेटा वेटा लिखे हुए हैं, उन चीजों पर तो आपको पढ़ना ही है खुद से, लेकिन अब कम ढलान होती है कि ज्यादा ढलान होती है, ये सब क्या होता है, फंवारे चलते हैं कि क्या होता है, ये सब बातें हैं। लेकिन अभी जो इमेजेस के माध्यम से बातें समझी जा सकती हैं, पहले उन्हें समझें। देखिए सर, आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने तरीका बताया गया, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है ना, वो ये है, मतलब अधिकतम समय जो सवाल पूछा गया है वो इसके अंदर क्या है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये समझना है। मतलब अगर आपने कभी भी ज्वालामुखी पढ़ा है, इससे ऊपर सवाल गया ही नहीं है। वो कहां कहां पे कौन सा ज्वालामुखी है, वो ज्वालामुखी का वितरण है, वो तो हम तो पढ़ा ही देंगे। रुकिए देखते हैं वो सब चीज दे रखी है कि नहीं दे रखी है। दे रखा है, वितरण तो सब दे रखा है। रुकिए एक फोटो हम आपको दिखाते हैं, बहुत ही शानदार फोटो होगी। एक मिनट रुकिए, हमारे पास नहीं है, एक मिनट रुको बेटा। ये टर्म आपको सिखाने के लिए हम एक फोटो डाउनलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा आप होल्ड करिए। बहुत जबरदस्त चीज। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक्सट्रूसिव होती है जो बाहर बनती है, इंट्रूसिव होती है जो अंदर बनती है ना। तो एक मिनट रुकिए। हाँ जी, विजिबल है, हम सब कर दीजिए। विजिबल है, ठीक है। अब सुनिए साथियों, हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीजें समझा रहे हैं, अब उनको समझना बहुत ही मेजर चीज है। देखिए ज्वालामुखी फटा, कितने प्रकार से फटा वो तो सब समझ में आ गया, लेकिन अब ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। दोबारा सुनिएगा, ज्वालामुखी के कारण कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। उन संरचनाओं को, ये अगर कोई भी बाबा हमारी क्लास में पढ़ रहा हो, बाबा मतलब जिनको पुराना ज्ञान हो नॉलेज का, तो प्लीज वो इस चीज को ऑथराइज करें कि हाँ सर ये सवाल पेपर में आते हैं। बाबा लोगों से निवेदन है वो इस चीज को बताएं ताकि बच्चों के काम की बात हो। हाँ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और मैं ऐसे सिखाने वाला हूं कि एकदम दिमाग में मतलब सेट हो जाने वाली है। क्लियर? हाँ जी, अच्छा आईबी में भी आया था ये, ठीक है बात। अब सुन लीजिए मेरे प्यारे साथी, अब इधर देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो है पैथोलिथ। अच्छा, फिर है लैकोलिथ, फिर है लेपोलिथ, फिर है फैकोलिथ। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब मैग्मा धरती के ऊपर आ रहा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब मैग्मा भूगर्भ से निकल करके धरती के ऊपर आ रहा होता है, तो वो धरती के भीतर कुछ प्रकार की विशेष आकृतियों का निर्माण करता है। दोबारा सुनिए, जब मैग्मा नीचे से चल के ऊपर आ रहा होता है तो वो कुछ आकृतियों का निर्माण करता है। कहां करता है? धरती के भीतर। बोले सर बाहर भी तो करता होगा, बिल्कुल करता होगा। जब मैग्मा बाहर निकल के आया तो लावा था, लावा बन के भी उसने कुछ संरचनाएं बनाई होंगी, तो बाहर निकल के जो संरचनाएं बनाई ना, उन्हें हम एक्सट्रूसिव संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव, बहिर्मुखी संरचना। और जो धरती के अंदर रहते रहते जो स्ट्रक्चर बना ली, उन्हें हम इंट्रूसिव यानी अंतर्मुखी संरचना कहते हैं। तो पहले तो ये शब्द समझ में आना चाहिए। फिर आप पूछेंगे सर एक मिनट, ये बताओ कि वो आकृति बनाएगा क्यों? मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है सर, बनाना तो नहीं चाहिए ना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। मैंने कहा देखो ये क्रस्ट था, बोले बिल्कुल था। ये क्रस्ट है, बोले हाँ।
मैग्मा है, यहां पावरी हो रही है। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये था एस्थेनोस्फीयर। क्या था? एस्थेनोस्फीयर। कुछ बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं चल रहा भाई पावरी क्या है। इस समय यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला एक वीडियो चल रहा है। इसमें कोई वीडियो है जिसमें वो बच्ची है जो बार बार बोल रही है ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये पावरी हो रही है। तो यहाँ पे भैया पावरी हो रही है, ठीक है, मीम बन चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एस्थेनोस्फीयर है और इसके ऊपर ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे क्या कहा, एस्थेनोस्फीयर में जो चीज उपस्थित है वो क्या है? मैग्मा। बहुत बार बता चुका हूं। बोले जी सर। यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये जो ऊपर निकल करके बहने लगा, यूं बहने लगा, ये था लावा। क्या था? लावा। लेकिन सर आपको पता है एक चीज क्या थी? चीज ये थी सर कि जब ये नीचे से निकल के ऊपर आ रहा था ना, तो पता है क्या हुआ? तो हुआ ये कि रास्ते में थोड़ी ठंडक हो गई, रास्ते में थोड़ी ठंडक हो गई, कोल्ड मिली जगह। क्यों? क्योंकि क्रस्ट तो ठंडा था। जब ठंडा था तो कई बार तो वो हुआ कि वो ऊपर आने से पहले पहले ही यहीं तक पहुंचते पहुंचते कई बार ऐसा हुआ कि वो यहां पर आते आते चिपक गया। अच्छा, और कई बार ऐसे हुआ कि वो रास्ते में थोड़ी दरार देख लिया। ध्यान से सुनिएगा, रास्ते में कोई दरार देख लिया। कौन? मैग्मा। इस रास्ते में निकल लिया। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि वो ऊपर तो उठा। अब मैं यहीं से एक जगह से उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए यहां से ऊपर उठा और उठ करके बस इतना ही ऊपर उठ पाया क्रस्ट वाले क्षेत्र में। कहां पर? क्रस्ट वाले क्षेत्र में। और यहां पर मेरे प्यारे साथियों वो ठंडा पड़ गया, क्रस्ट में ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया। कई बार वो निकला, निकल करके वो निकला और निकल करके संरचनाएं ऐसी बना लिया। कैसी भी संरचनाएं हो सकती हैं। कई बार संरचनाएं ऐसी बना लिया, संरचनाओं की बात है ना, ऐसी बना लिया। बोले सर दोनों संरचनाएं एक ही तो है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये फुल भरी हुई संरचना है, ये तो ठोस है, ये ऐसी है, एक संरचना ऐसी है। बोले अच्छा, तो अब इस प्रकार से संरचनाओं के आकार के आधार पर निर्णय करोगे? मैंने कहा हाँ, ये बात अब सही पकड़ गए आप, गरीब का पानी खत्म हो गया है। हाँ भाई, समझ पा रहे हैं मेरी बात? संरचनाओं के आधार पर निर्णय करोगे? बोले जी हाँ। तो बोले कैसे करोगे? तो अब सुनिएगा ध्यान से। क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब हम संरचनाओं के आधार पर निर्णय करते हैं तो बड़ा सवाल बनता है कि संरचनाएं कौन कौन सी हैं। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं आपके सामने कंटेंट कहां है। अरे ये रहा, पैथोलिथ। पहली संरचना, ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ। मैडम पानी भिजवा दो ना ऊपर। हाँ जी, ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल इन द डीपर डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिएगा, मतलब यह है कि मैग्मा से पानी, मैग्मा जो है वो एस्थेनोस्फीयर से ऊपर निकला और निकल करके वो एक डोम सदृश संरचना बना लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसी संरचना बना लिया? डोम सदृश संरचना बना लिया। डोम का मतलब समझते हैं? गुंबद जैसी संरचना बना लिया। तो उस संरचना को मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या कहते हैं? पैथोलिथ कहते हैं। आइए थोड़ा दर्शन कर लें मेरे प्यारे साथियों। कई बार ये, अब देखो ये अर्थ का क्रस्ट यहां पर लिखा है, ये बनाने वाले ने आकृति जैसी भी बनाई हो, फिलहाल के लिए आप काम चलाइए। असल में ये जब नीचे मैग्मा है ना, तो एस्थेनोस्फीयर यहां पर है। तो जो डोम जैसी संरचना बनी, पिरामिड जैसी जो संरचना बनी, ये पैथोलिथ है। बोलो साहब, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छी बात है। वैसे इसके अंदर कहीं और भी ज्यादा अच्छे से संरचना है। हाँ देखो ये रही, ये जहां से उठी, मतलब ये था जहां पर एस्थेनोस्फीयर था, वहीं से उठी और वहीं पर डोम सदृश संरचना बना ली पैथोलिथ। ठीक है सर, ये ज्यादा अच्छी है, मतलब ये जो चीज आपको दिख रही है ये ज्यादा अच्छे से साइंटिफिक तरीके से समझाई गई है। यहाँ तो किसी आप जैसे भाई ने क्लास पढ़ी होगी, उसने अपनी तरफ से आकृतियां बना दी, ये ज्यादा ऐसा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी संरचना भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली समझ में आ गई, ये हो गई पैथोलिथ। अब दूसरी चीज चलते हैं सर, और वो क्या है? दूसरी है लैकोलिथ। उसमें क्या होता है? लार्ज डोम शेप इंस्ट्रूसिव बॉडी विद ए लेवल बेस एंड पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। अब ये क्या है सर? एक बात बताइए, पैथोलिथ में भी आपने कहा डोम सेप संरचना है, आपने यहां पर भी कहा डोम सेप संरचना है, दोनों जगह आप डोम सेप संरचना की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। यहां पर पैथोलिथ के अंदर क्या कहा? पैथोलिथ के अंदर मैंने कहा कि डोम सेप संरचना है, नंबर एक। सर डोम सेप संरचना तो यहां भी कह रहे हो आप, मैंने कहा दोनों में अंतर है। क्या है? अब सुनिएगा, लैकोलिथ में कहा गया है कि ये डोम मैग्मा से एक पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दोनों में अंतर सुनिएगा, दोबारा से सुनिए। एक कंडीशन ये थी कि ये मैग्मा था, मैग्मा जो था वो यहीं से उठा, यहीं टीला बना लिया, मतलब यहां मैग्मा था, यहां से उठकर टीला बना लिया। दूसरा क्या है? यहां से उठा, यहां तक पहुंचा, यहां जगह खाली दिखी, यहां डोम बना लिया।
यानी कि मैग्मा से वो नीचे वाली जो जगह है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये जो चीज दिखी आप लोगों को, ये क्या थी? लैकोलिथ थी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप स्टील के ग्लास में पानी पीजिए, क्योंकि क्या नहीं होता, अपने किसी फीलिंग नहीं आती, अपनेपन किसी। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता ना भाई, फिर तो मैं जो है गरीबों के साथ भोजन, है ना, दलितों के साथ भोजन, वो वाले सब प्रचंड भी करूंगा, है ना, कि भाई साहब देखो अपनापन दिखाने के लिए मंत्री जी ने आज बैठ करके दलित के घर में भोजन किया। अपनेपन की फीलिंग पढ़ने में लो ना गुरु यार, जी लेने तो थोड़ा सा है। टेक्निकली कहते तो कहते तांबे के ग्लास में पीजिए, प्याऊ बना के पीजिए। गजब ही बच्चे हैं, कुछ भी चुनाव नहीं लड़ना है मुझे भाई। सुनो, लैकोलिथ, लार्ज डोम शेप इंट्रूसिव बॉडीज विद ए लेवल बेस एंड पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम द बिलो। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई? लैकोलिथ डन हो गया। अच्छा, तीसरी चीज है लेपोलिथ। तो देखो बैथोलिथ समझ में आ गया, लैकोलिथ समझ में आ गया। लेपोलिथ क्या है? दे आर सॉसर शेप्ड कॉनकेव टू द स्काई। अब इसमें ये क्या चीज है? ये तश्तरी के जैसे हैं, ऐसे। अभी तक बाहर कुछ भी नहीं दिखा है, अभी तक बाहर कुछ भी नहीं दिखा है। ये ऐसे डोम था पहले, दूसरी बार भी डोम है, लेकिन अंतर क्या है? पहले पाइप है, फिर डोम है। तीसरा, अब तश्तरी जैसी संरचना है, और धरती की तरफ क्या है वो मेरे प्यारे साथियों? कॉनकेव है। सब क्रस्ट के भीतर है, सब क्रस्ट के भीतर है। तो ये कैसी है? लेपोलिथ। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये कैसा होगा? इधर देखिए साथियों, तो यहां पर लैकोलिथ तो है, लेपोलिथ के बारे में यहां पर जानकारी नहीं है, इसमें हो सकती है। देखो लैकोलिथ यहां भी है, लैकोलिथ यहां भी है। ये थोड़ा सा ये मैच रहा है इससे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेपोलिथ वाली संरचना भी डाउनलोड कर देता हूं, ताकि आपको कोई भी परिस्थितियां स्थापित होने में दिक्कत ना आए। 1 मिनट होल्ड प्लीज। लेपोलिथ क्लास के बगल में 3 डॉट आएंगे, वहां से जो है सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखो, दिखा कुछ? इधर देखिए, क्लियर है? सारी बातें क्लियर होती चली गई। बैथोलिथ समझ में आया? ये देखा आपने बैथोलिथ, क्लियर? ये सब इंट्रूसिव है, एक भी चीज बाहर नहीं आई है। ये लेपोलिथ है, तस्तरी के आकार की, पाइपलाइन से जुड़ी हुई है, क्लियर है? तीसरी चीज, यहां से पाइप जैसी संरचना थी, ऊपर जाकर के डोम संरचना बनाई। डोम तो यहां पे भी थी, डोम यहां पर भी थी, तो इसे क्या कहा गया? लैकोलिथ। अरे बोल दीजिए। अब इसमें फैकोलिथ मिसिंग है। अब फैकोलिथ जो है अगर कहीं नहीं है तो हम बताएंगे आपको, कोई नहीं। तीसरी है फैकोलिथ, वेवी मटेरियल विच हैव डेफिनेट कंडूट ऑफ सोर्स बीनीथ। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? असल में क्या होता है, यहां पर ये ऐसे होता है। अब इसको भी दिखाई दे। फैकोलिथ में क्या होता है? जो बनने वाली संरचना है वो थोड़ी सी फैको, वो थोड़ी सी वेवी हो जाती है, वेव जैसी हो जाती है। तो गया है साथियों, आज आपको इसकी शायद थोड़ी इज्जत कम हो, क्योंकि आपने अब तक तो यही पढ़ा है, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी खत्म, है ना? आप तक 3 चीजें पढ़ी है। ज्यादा जोर किया तो किसी ने ये रख लिया कि कहां कहां है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी खत्म, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, अक्सर लोग इसमें उलझते नहीं है, हम थोड़ा उलझ रहे हैं। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, ये क्या है? फैकोलिथ। बताइए साथियों, क्या अब आपको सारी की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं? लैकोलिथ समझ में आ चुका, फैकोलिथ समझ में आ चुका, फैकोलिथ समझ में आ चुका, लेपोलिथ समझ में आ चुका, बैथोलिथ समझ में आ चुका। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। हाँ, इस पूरे कंटेंट की केवल कद्र उसी को नहीं, फैकोलिथ में लहरदार, यानी फेंकने वाला व्यक्ति लहरदार तरीके से फेंक रहा है, ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, अब आपके सामने इसके अलावा और एक चीज है, वो है संरचना सिल। सिल किसे कहते हैं? They are near horizontal bodies of intrusive igneous rock. Thinner one are called as sheet, which thick horizon deposit are called sills. इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये बिल्कुल शीट और जो सिल्स हैं, ये कहां उपस्थित होती हैं? जहां आप एकदम ऊपर पहुंचने वाले हैं, वहां पर शीट सदृश संरचनाएं हैं। देखिए मैं आपको अब सिल दिखाता हूं, ये देखिए,
यहां पर सिल दिखाई है, ये शीट जैसी संरचना है, ना इसमें कोई लहर है ना कुछ है। ठीक है, इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये सिल जैसी संरचनाएं हैं, सिल जैसी संरचनाएं हैं। इनको शीट कहा गया जब ये ऊपर की तरफ बनी, तो इन्हें शीट कहा गया, चादर संरचना है, स्ट्रेट है। ठीक है, आखिरी संरचना बचती है, वो है डाइक्स। और वो क्या है? जो रास्ते में दाएं बाएं फंस गया, क्रैक्स के बीच में जो मैग्मा फंस गया मेरे प्यारे साथियों, वो डाइक कहलाया। क्लियर है? ये कहा जाता है कि ये जमीन के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रास्ते में जाते जाते कहीं ठंडा हो गया तो बना लिया डाइक। तो अब मैं देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये रास्ते में फंसा हुआ डाइक है, ऊपर नहीं निकल पाया, निकलता तो यहां से भी भाई साहब फट के बाहर निकलता, फट नहीं पाया, बस फटते फटते रह गया, डाइक बना लिया। शीट जैसी संरचना बना लिया, सिल कहलाया। पाइपलाइन से जुड़ करके बनाया, लेकोलिथ बनाया। नीचे बैथोलिथ बनाया, इधर लेपोलिथ बनाया, और ये बाहर निकला तो लावा बनाया। भाई साहब देखो, हो सकता है, मैं अगेन यही कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर कंटेंट की मतलब कद्र केवल उसी व्यक्ति को नहीं होगी जिसने कभी किसी अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी ना की हो। लेकिन यदि आपने मतलब स्टेट पीसीएस, हालांकि ये यूपीएससी में भी एज इट इज पूछा जाता है, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस का तो ये प्रमुख सवाल है, जब भी ज्वालामुखी पूछे जाएंगे तो बनने वाली आकृतियां पूछी जाती हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, बच्चे अक्सर इन्हें रखते हैं। और हमने एसएससी में भी पूछते हैं, एक विद्यार्थी पूछा, सर आप थकते नहीं है क्या? बेटा मेरा थकना जो है वो आप लोगों के लिए निराशा की बात होती है, इसलिए नहीं थकता है ना। मतलब बहुत बार आपको चाय पी के, कुछ खा के आपको पूरे टाइम ऊर्जावान बनना रहता है, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरी क्लास में क्यों थक जाए, मेरे साथ चीटिंग हो गई। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि सर थकते हैं कि नहीं थकते, है ना। ये बहुत ज्यादा एक साइकोलॉजिकल चीज है, तो इसलिए ये सब चीजें मैनेज की जाती हैं, हो जाता है। हाँ जी, तो साहब ये समझ में आ गया आपको, सिल समझ में आ गया, सारी बातें समझ में आ गई, कंपोजिट क्या होता है ये हमने आपको बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें अब अच्छे से क्लियर हो गई। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्लियर। अच्छा, वॉल्केनो कहां कहां है? तो जहां कल मैंने भूकंप आपको बताए थे, वहीं मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने कहां पर है? वॉल्केनो है। एक चीज आपको यहां अतिरिक्त रूप से बता देता हूं, वो क्या है? वो है मेरे प्यारे साथियों अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? असल में क्या हुआ था कि जब पूरी धरती बन रही थी, तो उस समय, जब मैंने आपको कल वाली जो क्लास नहीं देखे हैं, जो आज ही नए पहुंचे हैं, वो कृपया करके एक बार कल की क्लास देख लीजिएगा। वो क्लास उनको पता चलेगी कि मैंने ये बताया था कि जो मिड अटलांटिक ओशन है, उसमें धरती दाएं बाएं खिसक रही थी, लेफ्ट और राइट। ऐसी परिस्थिति एक बार अफ्रीका में भी देखी गई। वहां पर जो प्लेट है, वो प्लेट लेफ्ट और राइट खिसक रही थी, और उसकी वजह से एक दरार बन गई। उस दरार को मेरे प्यारे साथियों अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं, जिसमें लेक्स की उपस्थिति भी है। और ये मालावी लेक से, लेक मालावी से शुरू होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए जॉर्डन तक जाती है। इधर देखिए, ये लेक मालावी से होते हुए मेरे प्यारे साथियों यहां निकलते हुए, और गहरी खाई है ये, और ये यहां से निकलते हुए, यहां से रेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा से निकलते हुए डेड सी जॉर्डन नदी तक ये जाती है। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही जानिए। अभी तक ये रिसर्च का विषय है कि यहां पर धरती फटी थी, गहरी खाई है, बहुत सारी जगह पर यहां पर मेरे प्यारे साथियों लेक्स का निर्माण हो चुका है, बहुत सारी जगह आज भी खाइयां उपस्थित है। दोनों प्लेट ही अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ये सारी बातें तो अब बताने लायक बची भी नहीं। मैग्मा चैम्बर होता है, और उसकी वजह से फिर वेंट, जहां से ये आता है वो वेंट, ये लावा लेयर बन गई, ये क्रस्ट जहां से बाहर निकल के आ रहा है, ये सारा हो गया। ठीक है सर जी, क्या होता है ये सब हम समझा दिया आपको, वेंट हो गया, कौन हो गया, काल्डेरा वाल्डेरा सब समझा दिए। अब एक काम करना, इनको ढंग से पढ़ के, और कल की क्लास में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। फिलहाल के लिए इतना ही। यहां पर आपका वॉल्केनो खत्म होता है, पूरा पढ़ लो आराम से। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पहुंच करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और बताइए, टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए ना स्टूडेंट्स के लिए। विजय ऑलरेडी